हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अयान और आज मैं आप लोगों के लिए एक और बार हाजिर हो चुका हूँ कॉल ड्यूटी ट्यूटोरियल्स की एक नई वीडियो लेकर। तो आज हमारी क्लास 38 होने वाली है और आज का हमारा टॉपिक है, हम आज सीखने वाले हैं अलाइनमेंट्स। हम ऑब्जेक्ट्स में, शेप्स में किस तरीके से अलाइनमेंट्स कैसे कैसे कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास अलाइनमेंट्स के कोई भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं ना। तो कोई बात नहीं, अभी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वो सामने नहीं होते, थोड़े से दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ से हम ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का, ठीक है ना। अब ये सारे ऑप्शन अभी डिसेबल्ड हैं, कोई भी इसमें से इस वक्त ओपन नहीं है, इनेबल नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने अभी कुछ भी कोई शेप, कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, तो ये सारे ऑप्शन इस वक्त डिसेबल दिखा रहा है, ठीक है ना। बाकी इस यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का, जिसकी शॉर्ट की यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ए है, ठीक है। उससे ये पूरा जो आप यहाँ पे बॉक्स देख रहे हैं, तो ये अलग से भी खुल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा होता है। इसको आप यहाँ से खोल लीजिए, वरना आपके पास एक और ऑप्शन है, विंडोज़ में जाकर आप डॉकर्स में जाएँ, ठीक है। डॉकर्स में जाने के बाद आपके पास सेम वही वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट का, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास पूरा एक कॉलम, पूरा एक बॉक्स खुल चुका है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट्स का, ठीक है। काफ़ी सारे ऑप्शन है लेकिन सब इस वक्त डिसेबल हैं। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको ये इनेबल कैसे होते हैं। तो पहले कोई शेप एक यहाँ पर रख देते हैं हम इस तरीके से। कंट्रोल के साथ प्रेस करके मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लिया है और जैसे ही इसको सेलेक्ट किया मैंने, आपने देखा यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर इनेबल हो चुके हैं। तो इस वक्त वैसे ये है कि ये मैंने एक शेप सेलेक्ट किया है, यहाँ पे इनेबल तो हो चुके हैं ऑप्शंस, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी ऑप्शन काम नहीं करने वाला, ठीक है ना। ये सब कोई भी ऑप्शन यहाँ पे काम नहीं करेगा। ये उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कि हमने लास्ट क्लास ली थी वेल्ड और शेपिंग टूल्स जो भी थे उसमें, वेल्ड वगैरह जो भी थे। तो उसमें क्या हुआ था, दो ऑब्जेक्ट्स हम जब सेलेक्ट कर रहे थे तो जब हम उन ऑप्शंस का यूज़ कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर एक बार एक इसकी कॉपी ले लेता हूँ। इस तरीके से राइट क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक कॉपी ले ली। अब इसमें दो कलर्स डाल देते हैं अलग अलग हम, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये दो हमारे पास शेप्स मौजूद हो गए हैं, ठीक है ना, तो अब ये हमारे जो ऑप्शन है ये अच्छे से काम करेंगे। अब इनका काम क्या है हम देख लेते हैं। पहले तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, तो आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आराम से इसको देखिए, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। और एक बात यह है कि ये जो मैं चीज़ें आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, इनकी शॉर्ट कीज़ भी होती हैं जिनका मोस्टली हम काम में यूज़ करते हैं। क्योंकि काम तो हम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कोई काम करना है, तो अब ये नहीं है कि हम ये वाला टैब खोल के बैठेंगे उसके बाद यहाँ से हम इसको अलाइनमेंट्स देंगे। तो इनकी कुछ शॉर्ट कीज़ भी होती हैं, तो वो हम पहले देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले यहाँ पे जल्दी से उसकी शॉर्ट कीज़ लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसमें आगे काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी शॉर्ट कीज़ हैं इनकी, वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है ना। ये सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलाइंड लेफ़्ट है, सेंटर है, उसके बाद यहाँ पर राइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शंस हैं, मतलब जो भी हैं, वो सब मैंने यहाँ पर इनकी शॉर्ट कीज़ लिख दी हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं इनका काम किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं जैसे ये दूसरा वाला एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो रेक्टेंगल है मुझे इसके टॉप पर पहुँचाना है। मतलब ये जो एज है इसकी, ये इसके टॉप पर आ जाएगी। इस वक्त तो आप देख रहे हैं ना ये इससे कितना नीचे मौजूद है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जिसको हमें टॉप पर पहुँचाना है और जिसके पहुँचाना है तो उसको बाद में सेलेक्ट करेंगे। पहले हम जिसे हम जिस पर हमें कमांड यूज़ करनी है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और जिसको लेकर हमने करनी है उसको बाद में हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करूँगा। जो हमारा ये सेकंड वाला बॉक्स था वो हमारा इसके बिल्कुल टॉप पर आ चुका है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, चाहे हम गाइडलाइंस रख के देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये बिल्कुल इक्वली हमारा यहाँ पर आ चुका है,
ठीक है ना। अब क्या करता हूँ मैं, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। अब मुझे इसको इसके टॉप पर पहुँचाना है, तो पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम टी कर देंगे। अब आप देखेंगे वैसे तो ये छोटा बॉक्स है, लेकिन इसने बिल्कुल उसके टॉप पर पहुँचा दिया है उस बॉक्स को। यहाँ से आप देख सकते हैं एकदम टॉप, मतलब बिल्कुल ही अलाइनमेंट्स इसका हो चुका है। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है बॉटम का, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके साथ बी प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बी, हमने बी प्रेस कर दिया। तो अब इसने क्या करा, यहाँ पर हमें बॉटम में इसके ला के दे दिया है। बॉटम इसका बिल्कुल देख सकते हैं आप, अलाइनमेंट्स बिल्कुल बराबर है, थोड़ा सा भी इसमें फ़र्क नहीं है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम करता है। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट का, लेफ़्ट की शॉर्ट की। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जैसे जैसे इनकी जो जो फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, जैसे टॉप है, बॉटम है, तो इनका जो फर्स्ट लेटर है इसका, जैसे टॉप का टी हो गया, बॉटम का बी हो गया, इसी तरीके से इनकी शॉर्ट कीज़ बनाई हुई हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको आसानी रहेगी अपने काम करने में। अगर आपको टॉप करना है तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी शॉर्ट की क्या है। आपको टॉप करना है तो टी फॉर टॉप होता है, तो आप सिंपल उसके साथ टी प्रेस कर देंगे, वो टॉप चला जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इसके साथ यहाँ से अब ये वाला ऑप्शन देखते हैं हम, लेफ़्ट वाला। ठीक है, एल फॉर लेफ़्ट, हम इस पर एल प्रेस कर देते हैं। जो हमारा ये वाला जो बॉक्स था वो इसके लेफ़्ट में चला गया, देखें आप, बिल्कुल उससे अलाइनमेंट्स उसकी हो चुकी है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करने की है, जब आपने देखा कि मैंने जब इसको इसके साथ प्रेस करके लेफ़्ट का बटन प्रेस किया, तो इसने क्या किया, पहले तो ये जो बॉटम में रखा हुआ था तो ये बॉटम में ही था, और फिर उसके बाद लेफ़्ट में आ चुका है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको यहाँ थोड़ा सा यहाँ बीच में रख देता हूँ इस तरीके से अपने हिसाब से। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके एल प्रेस करूँगा तो ये उसके लेफ़्ट में आ जाएगा, लेकिन जहाँ पर उसकी पोजीशन थी सेम उसी पोजीशन में ये यहाँ पर लेफ़्ट में आके बैठ गया है। मतलब आप इसका, आपका ये रेक्टेंगल आपका जिधर भी रखा हुआ है, जहाँ पे भी रखा हुआ है, आप इसको लेफ़्ट प्रेस करेंगे तो ये उसके सीधे सीधे वहीं से आके लेफ़्ट में आ जाएगा। मतलब उसके और कोई अलाइनमेंट्स नहीं होंगी, आपने एक उसको कमांड दी है तो वो एक ही कमांड पे चलेगा। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है राइट का, राइट भी देख लेते हैं हम, इसके साथ सेलेक्ट करेंगे, इसको आर प्रेस कर देंगे, ये इसके राइट में आ जाएगा। चाहे हम इसको पहले इसके टी फॉर टॉप कर देते हैं, उसके बाद आर प्रेस करेंगे राइट, तो वो टॉप और राइट उसके अलाइनमेंट्स दोनों कमांड उसको अपने ऊपर ले लेगा, उसके ऊपर दोनों कमांड्स काम करेंगी। ठीक है। और इक्वल का हम और देख लेते हैं, सेंटर का भी रह गया, पहले सेंटर देख लेते हैं। इसके साथ सेलेक्ट करेंगे सेंटर, हम सी प्रेस करेंगे इसको, सिंपल, ये उसके सेंटर में आ चुका है। अब सेंटर में आप देखेंगे कि सेंटर तो इसका कुछ और ही है, जैसे सेंटर में तो लग नहीं रहा है इस वक्त, लेकिन सेंटर आप देखेंगे कि ये यहाँ से और यहाँ से ये इस वक्त बराबर है। चाहे ये बराबर नहीं है, लेकिन इसके ये दोनों पार्ट्स बराबर हैं, सेंटर में है इस वक्त ये। लेकिन सेंटर के साथ हमें इसको क्या करना होगा, इसको इक्वल भी देना होगा हमें, इक्वल, ई फॉर इक्वल है ना। तो अभी मान लीजिए मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट करके सी फॉर सेंटर कर दिया, उसके बाद मैंने प्रेस किया है ई फॉर इक्वल, तो अब आप देखेंगे कि ये चारों साइड से बिल्कुल बराबर बीच में आ चुका है, इसमें कहीं पर भी कोई भी गैप नहीं है। ठीक है ना। इस तरीके से मैं एक छोटा सा यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। ठीक है। और इसको इसके साथ सेलेक्ट करके सी फॉर सेंटर और ई फॉर इक्वल। ठीक है, बिल्कुल उसके बराबर में, मतलब बिल्कुल उसके सेंटर में आ चुका है वो। ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस है। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है पेज इक्वल का। अब ये पेज इक्वल क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं इसको सबको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ इस साइड पे। ठीक है। जैसे ये हमारे पास एक शेप है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये। अब मैं इस पर सेलेक्ट करके पेज इक्वल का जो ऑप्शन है उसकी शॉर्ट की पी है, अब मैं पी कर देता हूँ। तो उसने क्या किया, जो हमारा पेज था, जिस पर हम पेज पर काम करते हैं, जो यहाँ से मूव नहीं हो सकता, आपने देखा है। ठीक है। ये हमारा एक पेज होता है, तो पेज का जो सेंटर है वो यहाँ पर है, और इसने हमारे जो ऑब्जेक्ट जिस पर हमने कमांड दी है उसने पेज इक्वल कमांड लेके, मतलब पेज के बिल्कुल इक्वल सेंटर में ला के उसको ऑब्जेक्ट को रख दिया है। आप देख रहे हैं चारों साइड से बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बीचों बीच में है ये पेज के। तो इस तरीके से ये पेज इक्वल हमारा
काम करता है, चाहे ये ऑब्जेक्ट हमारा कहीं पर भी पड़ा हुआ हो, चाहे बिल्कुल बहुत दूर हो, लेकिन हम उस पर सिंपल एक पी प्रेस करेंगे और वो हमारे पेज पर आ जाएगा, पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये वाला जो मैंने चार्ट बनाया है यहाँ पे शॉर्ट कीज़ का, ये बाय डिफ़ॉल्ट कोरल ड्रॉ में इसमें दी हुई हैं, तो मैंने कोई अपनी तरफ से ये कमांड्स बनाई नहीं है। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कीजिए, काफ़ी इजीली आप इसका यूज़ करना सीख जाएंगे और बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ से तो बहुत ज़्यादा आसान है, इन चीज़ों से यूज़ करने से तो बहुत ज़्यादा आसान है जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अब चाहे यहाँ पर हम कोई भी शेप ले लें, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक पॉलीगन रख दिया, पॉलीगन के थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसको इस तरीके से मैं एक शेप दे देता हूँ शेप टूल से। ठीक है ना, इसमें हम एक कलर डाल देंगे, ग्रीन कलर। ठीक है, अब मैं इसको इस वाले जो ये मैंने शेप बनाया है, इसको इस वाले शेप के मैं टॉप राइट पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, टॉप राइट पे हम कैसे रखेंगे, सिंपल जिसे हमें रखना है पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद दूसरे को, उसके बाद हम अपनी कमांड दे देंगे टी फॉर टॉप, हमें जो रखना है टॉप पर, और उसके बाद इसको राइट में हमें रखना है। हमने आर प्रेस कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे कि टॉप से भी इसने इसको बिल्कुल अलाइनमेंट्स हो चुके हैं यहाँ पर, और राइट में भी यहाँ पर अलाइनमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है ना, अब आपका शेप चाहे कैसा भी है, अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल तो नहीं है, जैसे कि ये बॉक्स हमारा जो था इस तरीके से अलाइन हो रहा था बिल्कुल साथ में, है ना, लेकिन ये शेप थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी इसने अलाइनमेंट इसको दे दिए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से भी। ठीक है ना, अब चाहे मैं इसको थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये हमारा चार्ट हो गया। ठीक है, इसको इसके साथ सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट पर भी ये सेम ऐसे ही काम करेगा। सी फॉर सेंटर हमने इसको दे दिया, और ई फॉर इक्वल। ठीक है, सेंटर और इक्वल इसको अलाइनमेंट्स हमने दे दिए। अब ये पेज के सेंटर में है बिल्कुल। ये थोड़ा सा आपको अलग इसलिए लग रहा होगा क्योंकि लास्ट वाली जो लाइन है हमारी वो थोड़ी सी बड़ी है, तो इक्वल जो है वो थोड़ा सा आगे तक आ रहा है। तो अब ये पूरा ही इसको नापेगा इस तरीके से। तो ये इस वक्त सेंटर और इक्वल बराबर है, मतलब इसके अलाइनमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि हमने इसको कमांड से काम किया है, मैनुअली इसको कोई काम नहीं दिया हमने। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसके अभी कुछ ऑप्शंस और रह गए हैं। तो इसको मैं सोच रहा हूँ इसका एक हम पार्ट 2 बना देंगे, तो उसमें हम इजीली उसको समझ पाएंगे, डिटेल में आराम से उसको हम समझ लेंगे। तो ये एक छोटी सी क्लास आज की हम यहीं पर ही रोक देते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो, आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।